बेबी प्रिंस केटर सम्राट। बेबी प्रिंस आटा चक्की का उत्पादन लगातार 32 सालों से सफलतापूर्वक बड़ौदा में चला आ रहा है। उसका यह एक नया आविष्कार है जो कि 2 बीई मैकेनिकल इंजीनियरों द्वारा डिजाइन, डेवलपमेंट और निर्माण किया गया है। इसी वजह से यह मशीन सफलतापूर्वक सफलता की बुलंदियों को छू रहा है। इस मशीन की मांग देश विदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बरसों से चली आ रही परंपरागत व पुरानी पद्धति के मशीनों का अंत ला रहा है बेबी प्रिंस केटर सम्राट। बुद्धिमान व्यापारी होने के बावजूद आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मशीनों में पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो? बेबी प्रिंस केटर सम्राट में केटरिंग के सभी काम बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि कच्ची उबली प्याज व टमाटर की ग्रेवी बनाना, भीगी हुई दालें पीसना, अदरक, मिर्ची, लहसुन व धनिया की चटनी बनाना, किसी भी प्रकार के फल या सब्जियों का पल्प बनाना, काजू, अंजीर, खजूर या कोई भी ड्राई फ्रूट की पेस्ट बनाना, गरम मसाले पीसने जैसे सारे काम आप एक ही मशीन में आसानी से कर सकते हैं। इस मशीन का वजन केवल 17 किलो होने की वजह से यह एक बिल्कुल पोर्टेबल मशीन है। इस मशीन की बॉडी ABS मटेरियल से बनाई गई है और इसका ग्राइंडिंग चैम्बर GE मल्टीनेशनल कंपनी का पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है, जो कि 100% अनब्रेकेबल, शॉक प्रूफ, जंग प्रूफ, फूड ग्रेड व पारदर्शक है। यह विश्व का एक ऐसा लाजवाब मशीन है जिसके सारे पार्ट्स ऑटोमेटिक मशीन पर बनाए जाते हैं। एमरी स्टोन से पिसाई होने की वजह से मटेरियल बिल्कुल ठंडा व एक जैसा आता है, जिसकी वजह से पीसी हुई चीज का स्वाद बना रहता है। इस मशीन की मोटर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्पेशल सीलिंग सिस्टम होने की वजह से मोटर के अंदर पानी जाने की संभावना ही नहीं है। इस मशीन की मोटर अमेरिकन कंपनी की होने की वजह से इसकी क्वालिटी और भी बेहतरीन हो जाती है। किसी भी चीज को बारीक या मोटा पीसने की व्यवस्था बाहर से ही दी गई है। लोग को ग्रीन मार्किंग पर रखने से मोटी पिसाई होगी और अगर बारीक पीसना है तो बारीक पीसने के लिए लोग को लाल मार्किंग पर रखना होगा। भीगी हुई चने की दाल पीसने की क्षमता 1 मिनट में 1 किलो की है। उबली हुई प्याज की ग्रेवी बनाने की क्षमता 1 घंटे में 100 किलो तक की है। कच्ची प्याज पीसने के लिए उसके टुकड़े करके हॉपर में डालते जाइए और बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार हो जाएगी।
मगज तरी, खसखस व टमाटर भी बहुत जल्द व बहुत ही बढ़िया पीस जाते हैं। अदरक, मिर्ची, लहसुन व धनिया की चटनी बनाने के लिए अब अलग मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन में आप बिना पानी डाले हरी चटनी भी आसानी से बना सकते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए नारियल के टुकड़े करके होपर में डालते जाइए और चटनी तैयार हो जाएगी। कोई भी फल या सब्जी का पल्प बनाने के लिए उसके टुकड़े करके होपर में डालिए और पल्प तैयार हो जाएगा। इस मशीन की सफाई भी बहुत आसान है। पिसाई खत्म होने के बाद होपर में धीरे धीरे पानी डालते जाइए और मशीन साफ हो जाएगी। अगर मशीन को लंबे समय के लिए बंद रखना हो तो इसे इस तरीके से भी साफ कर सकते हैं और पत्थर को खोलकर धूप में सुखा दीजिए। सफाई के बाद वापस फिट करते समय पिन और होल को इस तरीके से मैच करके पत्थर को फिट कर दीजिए। काजू कतली के लिए काजू की पेस्ट बनाने के लिए काजू को होपर में डालते जाइए और काजू की पेस्ट तैयार हो जाएगी।
मशीन का खास फायदा यह है कि एमरी स्टोन से पिसाई होने की वजह से काजू का स्वाद बना रहता है और इसमें पिसाई के समय दो पत्थर एक दूसरे से घिसे बिना ही पिसाई करते हैं। इसी वजह से पत्थर की लाइफ भी ज़्यादा रहती है और पत्थर को प्लेट वाली मशीन की तरह बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें एमरी पत्थर होने की वजह से कंकड़ आने की या प्लेट की तरह लोहे का अंश आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। उड़द की दाल को पीसने के लिए भिगोई हुई उड़द की दाल को हॉपर में डालते जाइए और मिश्रण तैयार हो जाएगा। आपको वेजिटेबल कटिंग के लिए अलग मशीन खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। वेजिटेबल कटिंग करने के लिए नॉब को खोलिए, शाफ्ट को चढ़ाइए, फिर ड्रम पर जार चढ़ा दीजिए। अब वेजिटेबल कटिंग प्लेट को फिट कर दीजिए और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। अब सब्जी डालकर पूसर से दबाते जाइए। इसकी क्षमता अंदाजन 1 घंटे में 300 किलो की है। अब पनीर या कोई भी सब्जी या फल को बारीक घिसने के लिए बारीक घिसने वाली प्लेट को लगाइए और पूसर से दबाते जाइए। ठीक इसी तरीके से पनीर कोई भी सब्जी या फल को मोटा घिसने के लिए मोटा घिसने वाली प्लेट को लगाइए और पूसर से दबाते जाइए। खोपरा बुरा बनाने के लिए खोपरे की प्लेट को फिट कीजिए और खोपरे गोले के टुकड़े को डालकर पूसर से दबाते जाइए। आलू की वेफर या कोई भी सब्जी के सलाद के लिए स्लाइस बनानी हो तो वेफर की प्लेट को फिट करके सब्जी को डालकर पूसर से दबाते जाइए।
चाइनीज व्यंजन या सलाद बनाने के लिए पत्ता गोभी को डालकर पुसर से दबाते जाइए। आलू की फिंगर चिप्स बनाने के लिए फिंगर चिप्स प्लेट फिट कीजिए और आलू डालकर पुसर से दबाते जाइए।